Hello students, today we will discuss about the chemical properties of haloalkanes. Now, chemical properties of haloalkanes. Chemical properties of haloalkanes. Chemical properties of haloalkanes. How many types of chemical properties? There are 3 types of chemical properties of haloalkanes. First is nucleophilic substitution reaction. Second one, elimination reaction. Third is reaction with metals. How many types of chemical properties of haloalkanes? There are 3 types of chemical properties of haloalkanes. First is nucleophilic substitution reaction, जिसमें हम पढ़ेंगे SN1 और SN2 रिएक्शन. सेकंड है आपकी एलिमिनेशन रिएक्शन. थर्ड है आपकी रिएक्शन विद मेटल्स. बात करते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती क्या है. हेडिंग डाल देना आप, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. डेफिनेशन कैसी होती है इसकी? दोज रिएक्शन इन विच आर स्ट्रॉन्ग, दोज reaction in which a strong nucleophile replace a weak nucleophile is known as nucleophilic substitution reaction. What is the definition of nucleophilic substitution reaction? Those reaction in which a strong nucleophile replace a weak nucleophile is known as, यानी कि वो रिएक्शन जिनमें एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल एक वीक न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस कर देता है, उसे हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं. इट इज़ ऑफ 2 टाइप्स. कितने टाइप्स की होती है? दो प्रकार की होती हैं. इट इज़ ऑफ 2 टाइप्स. First one is SN1 reaction and second one is SN2 reaction, जिसे हम SN1 रिएक्शन और SN2 रिएक्शन के नाम से जानते हैं. अब देखते हैं कि SN1 रिएक्शन होता क्या है. हेडिंग डाल देना SN1 रिएक्शन. जिसका नाम होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमोलिक्यूलर. SN1 रिएक्शन का एक अदर नाम होता है जिसका नाम होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमोलिक्यूलर. करते कैसे डिनोट इसे? तो डिनोट करने का तरीका ये है कि कोई भी आपका एल्काइल हैलाइड है, इसकी रिएक्शन अगर न्यूक्लियोफिलिक के साथ करा दी जाती है तो ये वाला जो न्यूक्लियोफाइल होगा वो अटैक किस पर करेगा?
इस पर अटैक करेगा तो ये अलग बना लेगा, प्लस हैलाइड अलग हो जाएगा आपका, यानी कि हैलोजन ग्रुप अलग हो जाएगा। यहाँ होता क्या है कि R जो रहता है आपका इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल्काइल ग्रुप, एल्काइल हैलाइड। अगर यहाँ प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो कुछ ना कुछ कांस्टेंट आएगा कुछ ना कुछ कांस्टेंट। तो इसका जो ऑर्डर रहेगा, इसकी मॉलिक्यूलरिटी रहेगी वो कितनी रहेगी, ऑर्डर इसका रहेगा 1, और इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी रहेगी, वो भी 1 रहेगी। सिंपल सा पूछ लेता है कि SN1 रिएक्शन में ऑर्डर कितना रहता है और मॉलिक्यूलरिटी कितनी रहती है, तो सिंपल सी वो कितनी होती है, 1 होती है। अब इसके मैकेनिज्म की बात करें तो मैकेनिज्म की बात होगी कैसे, वो देखिए मैकेनिज्म देखिए। मैकेनिज्म के लिए फर्स्ट जो रहता है वो रहता है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। पहले फॉर्मेशन करेगा कार्बोकैटायन का, उसके बाद अटैक करेगा न्यूक्लियोफाइल कार्बोकैटायन। जैसे कोई भी आपका एल्काइल हैलाइड है, इसे कार्बोकैटायन बनाना है, कार्बोकैटायन बनाने के लिए ये तो हो जाएगा पॉजिटिव और ये हो जाएगा X, ये तो बन जाता है कार्बोकैटायन। अब सेकंड जो रहता है वो रहता है अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है तब कैसी रिएक्शन होती है, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। जैसे ये वाला ले लिया हमने, ये R पॉजिटिव है, किसका अटैक हो रहा है, न्यूक्लियोफाइल का अटैक इस पर होता है। अब न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा तो सिंपल सी बात है, ये वाला जो नेगेटिव होगा वो R इफेक्ट की तरह इस पर काम करेगा। R इफेक्ट I इफेक्ट क्या होता है वो बात बता दूंगा। और ये यहाँ से अटैक करेगा तो किसकी तरह करेगा, ये I इफेक्ट की तरह अटैक करेगा। अगर ये यहाँ से R इफेक्ट की तरह अटैक करेगा तो ये बन जाएगा RNU, प्लस ये यहाँ से अटैक करता है, यानी उल्टा अटैक करे, I इफेक्ट जब दे तब हो जाएगा ये NU, RNU एंड NUR, यानी एल्काइल न्यूक्लियोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक एल्काइल आपका हो जाएगा। अब मेन पार्ट क्या रहते हैं SN1 रिएक्शन के, कुछ पॉइंट्स जो मेन पॉइंट्स रहते हैं कि न्यूक्लियोफिलिक रेजिस्टेंस हम पता कैसे कर सकते हैं या SN1 रिएक्शन को पता कैसे कर सकते हैं, तो वो मेन पॉइंट है, वो मेन पॉइंट देख लीजिए। हेडिंग डाल देना, मेन पॉइंट्स अबाउट SN1 रिएक्शन। मेन पॉइंट्स अबाउट SN1 रिएक्शन। फर्स्ट जो रहता है ग्रेटर इज द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन faster is the SN1 रिएक्शन, यानी ग्रेटर इज द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी अगर ज़्यादा है तो वो बहुत अच्छे से फास्टर काम करेगी SN1 रिएक्शन में। अब इसका जो डिक्रीजिंग ऑर्डर रहता है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ SN1 रिएक्शन वो क्या रहता है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ SN1 रिएक्शन। ऑर्डर क्या रहेगा इसका, 3rd डिग्री इज ग्रेटर देन 2 डिग्री इज ग्रेटर देन 1 डिग्री। अब इनका एल्काइल हैलाइड कैसे हो सकता है, यानी 3rd डिग्री का कोई एल्काइल हैलाइड हो गया, 2nd डिग्री का कोई एल्काइल हैलाइड हो गया, 1st डिग्री का कोई एल्काइल हैलाइड हो गया, ये इसका ऑर्डर रहता है। सेकंड, फर्स्ट पॉइंट तो मेन पॉइंट हो गया। सेकंड जो मेन पॉइंट होता है वो होता क्या, सेकंड जो मेन पॉइंट होगा वो होगा गुड लीविंग ग्रुप should be present, should be present, यानी गुड लीविंग ग्रुप शुड बी प्रेजेंट। ग्रुप लीव करने की इनके अंदर बहुत अच्छी काबिलियत होती है। तो उनका ऑर्डर क्या रहता है, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ
डिक्रीजिंग ऑर्डर ही पूछता है, इंक्रीजिंग ऑर्डर नहीं पूछता। इंक्रीजिंग पूछेगा तो जस्ट अपोजिट लिख देना आप। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ लीविंग एबिलिटी क्या रहेगा? डिक्रीजिंग ऑर्डर माइनस आई ग्रेटर देन, नहीं माइनस नहीं, सिंगल बॉन्ड आई, सिंगल बॉन्ड आर, सिंगल बॉन्ड सी एल, सिंगल बॉन्ड एफ, यानी कि आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन और फ्लोरीन, ये इसका इंक्रीजिंग ऑर्डर रहेगा। सबसे ज़्यादा हाई कौन सा रहेगा? आई रहेगा, और सबसे ज़्यादा लो कौन सा रहेगा? वो रहेगा आपका फ्लोरीन। अब क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग पूछा जाता है, जो क्वेश्चन अरेंज द आइसोमर्स ऑफ C4H9Br इज इंक्रीजिंग ऑर्डर टुवर्ड्स SN1 रिएक्शन। SN1 रिएक्शन के आप क्वेश्चंस देख लेना, आपकी बुक में आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आपको मिल जाएंगे। बीच बीच में इंटेक्स्ट क्वेश्चन भी दे रखे हैं, तो मुझे भी ऐसा याद नहीं है कि एक्सरसाइज से है या इंटेक्स्ट क्वेश्चन है, वो आप देख लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन है क्या वो देखिए। क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग पूछा गया है कि अरेंज द आइसोमर्स, यानी कि C4H9Br के आइसोमर्स, जैसे कि हम पीछे वीडियो कवर कर चुके हैं आइसोमर्स, C4H9Br के आइसोमर्स को आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में SN1 रिएक्शन के हिसाब से रखिए। तो सॉल्यूशन, पहला आइसोमर बना रहा हूँ, पहला यानी कि ए, ऑप्शन में दे रहा हूँ, आप बताइएगा। CH3 CH2 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 Br, CH3 CH2 CH Br CH3 C CH3 CH CH3 CH3 Br D H3C यानी CH3 CH3 Br CH3। ठीक है भाई, ऑर्डर आपको बताना है, ऑर्डर आपको बताना है। ऑर्डर बताइए कि ऑर्डर या इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या होना चाहिए, इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या होना चाहिए। आई थिंक आपने जान लिया है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए अभी पर। नहीं तो मैं बता रहा हूँ, हम जानते हैं ये कितने डिग्री का है? 1 डिग्री। ये आपका 2 डिग्री का है, ये आपका 1 डिग्री का है, और ये आपका 3 डिग्री का। ठीक है, 1 डिग्री आइसोमर, 2 डिग्री आइसोमर, 1 डिग्री आइसोमर, 3 डिग्री आइसोमर। अब ये आइसोमर्स की वीडियो को, आइसोमर समझने के लिए आपको प्रीवियस वीडियो देखना पड़ेगा, उसमें मैंने आइसोमर खूब अच्छे से समझाया। ठीक है, ऑर्डर क्या रहेगा इसका? ऑर्डर सिंपल सा रहेगा, फर्स्ट वाला ज़्यादा ग्रेटर रहेगा। क्यों ग्रेटर रहेगा? क्योंकि इसमें आई इफेक्ट लग रहा है। आई इफेक्ट ज़्यादा होने की वजह से फर्स्ट वाला ज़्यादा हाई लो में पहुंच जाएगा, हाई कह रहा हूँ मैं, लो में पहुंच जाएगा। ऑर्डर जो रहेगा इसका, ए इज स्मॉलर देन सी, इज स्मॉलर देन बी, इज स्मॉलर देन डी। डी सबसे हाईएस्ट हो जाएगा क्योंकि डी क्या है? 3rd डिग्री का। ठीक है, ये वाला सिस्टम यानी कि ए, ये और ये वाला क्या शो आउट करा रहे हैं? आई इफेक्ट को शो आउट करा रहे हैं। क्या इफेक्ट शो आउट करा रहे हैं? आई इफेक्ट होने के कारण ए और सी रह जाएंगे लास्ट में। ए इसलिए रह जाएगा क्योंकि ये 3rd में ब्रांच चेन या 4th में ब्रांच चेन जुड़ के आ रही है, और इसमें स्टार्टिंग में ब्रांच चेन जुड़ के आ रही है, इसलिए ये वाला जो रहेगा वो बाद में जुड़ेगा और ये वाला पहले जुड़ेगा, 1 डिग्री होने के बावजूद भी। ऑर्डर क्या रहेगा? ए इज़ लेस देन सी, इज़ लेस देन बी, इज़ लेस देन डी। ये इसका इंक्रीजिंग ऑर्डर रहेगा। सेकंड क्वेश्चन देखिए, C6H5CHBr, C6H5CH, C6H5Br, C6H5CH, CH3Br, और एक और है आपका C6H5C ब्रैकेट में CH3 ब्रैकेट बंद, C6
H5Br। अब इसमें बताना 1 2 3 4 ये दे रखे हैं हमें, इनमें ऑर्डर क्या रहेगा वो बताना है। फिगर में बताते रहा हूँ, फिगर शायद आप ना बना पाएँ तो फिगर में बना के दिखाता रहा हूँ आपको। ए का यानी फर्स्ट वाले का जो फिगर बनेगा उसमें शायद आपको आसानी रहे। CHBr एक और जुड़ा हुआ है ना इससे, ये C वाला रहा आपका, ये CH, ये Br, ये CH3 और D वाला ये रहा आपका CH3 Br ठीक है। अब ये निकालेंगे कैसे, ये निकालना पड़ेगा आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के आधार पर। मैं बता दे रहा हूँ सिंपल सा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितनी है इसमें 5 है आपके, 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे इसके कितने बनेंगे 10 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, इसके कितने बनेंगे, इसके 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का समझ में नहीं आया तो नेक्स्ट वीडियो उसके लिए बना दूंगा मैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते कैसे हैं, आखिर में होते कैसे हैं। इनके अगर ऑर्डर पूछा जाए तो ऑर्डर आप सिंपल सा अब बता सकते हैं कि इंक्रीजिंग ऑर्डर कैसा रहेगा। इंक्रीजिंग ऑर्डर जिसका कम रहेगा, कम किसका है 5 इसका भी है, 5 इसका भी है, तो कम किसका है 10 इसका भी है, 10 इसका भी है। तो हम सिंपल सा जानते हैं ये हाई फ्रीक्वेंसी में काम कर रहा है 10, तो हाईएस्ट किसका रहेगा 10 का, यानी डी का। डी इज़ ग्रेटर देन बी, इज़ ग्रेटर देन सी, इज़ ग्रेटर देन ए, यानी ए इज़ लेस। यहाँ ऑर्डर जो रहेगा वो ऑर्डर रहेगा ए इज़ लेस देन सी, इज़ लेस देन बी, इज़ लेस देन डी, यानी कि इनका जो ऑर्डर रहेगा वो ऑर्डर रहेगा ये वाला ऑर्डर, और यहाँ आपका SN1 रिएक्शन होता है फिनिश।